नमस्कार। स्तनपान सप्ताह 1 से 7 अगस्त के बीच में मनाया जाता है। इसके लिए विमेंस डॉक्टर्स विंग चंद्रपुर और चंद्रपुर ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनिक सोसाइटी ने एक छोटी सी प्रस्तुति की है, जिसमें आपको बताएंगे स्तनपान के फायदे और टॉप फीड के नुकसान। तो देखिए, माँ का दूध, ये एक अवेयरनेस टॉक है जिसे हर फैमिली मेंबर ने देखना चाहिए। तो प्लीज देखिए और लाइक कीजिए। हेलो अम्मा, डॉक्टर अम्मा, मेरी डिलीवरी 2 दिन पहले हुई। एक बूंद दूध नहीं आ रहा है। क्या करे, बच्चा रात रात रो रहा है। डॉक्टर अम्मा मदद करो अम्मा। विजय लक्ष्मी अम्मा, घबराओ मत। आपकी डिलीवरी जरूर वेलकम रूम में हुई होगी, मतलब नवजात शिशु आगमन कक्ष में। तो ये आपका पहला कदम था मिल्क लेट डाउन या दूध आने के लिए। डिलीवरी के तुरंत बाद किसी भी माँ को दूध नहीं आता है। इस प्रोसेस को टाइम लगता है। जब बच्चा आप प्यार से पास में लोगे, स्तन से लगाओगे और आत्मविश्वास के साथ उसको बार बार दूध पिलाओगे, तो इस सकिंग मतलब ये चूसने से जो स्तन की मांसपेशियां है वो सिकुड़ती है और कुछ ऐसे हार्मोन्स बनते हैं जिनकी वजह से दूध बनता है और स्तन में दूध उतरता है। इसको कहते हैं मिल्क लेट डाउन। ये बिल्कुल स्वाभाविक तरीके से होता है और हर माँ को ये रिफ्लेक्स आता ही है। तो ठीक है, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आप बच्चे को दूध पिलाओगे वैसे मिल्क लेट डाउन जरूर होगा। धन्यवाद अम्मा जी, धन्यवाद डॉक्टर अम्मा। तर सुरुवातीला जे दूध येते ना, चीक दूध म्हणते त्याला, ते काढून फेका लागते. ते फार विषारी राहते का जी मॅडम? का करू आता मी, तुम्हीच सांग. अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। ये जो शुरुआत का दूध आता है इसे तो हम लिक्विड गोल्ड कहते हैं। सुना, गोल्ड। शुरुआत में जो 3 दिनों तक के दूध रहता है हल्का पीला रहता है, चिपचिपा सा होता है। इसकी मात्रा बेहद कम होती है, लेकिन शिशु के लिए फायदेमंद होता है। इसमें एंटीबॉडीज होती है जो बच्चे को जुकाम से, डायरिया से बचाती है। इसमें कई पोषक तत्व होते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन के, जिंक, कैल्शियम, जो नवजात शिशु के स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है और इसे तो हम कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। 2 हफ्ते के बाद इसमें एंटीबॉडीज और मिनरल्स की मात्रा कम होने लगती है, जिसे मैच्योर मिल्क कहते हैं। शुरुआत में आने वाला दिन 15 दिन के बाद पतला होता है, जिससे बच्चे की प्यास बुझती है, इसे हम 4 मिल्क कहते हैं। और बाद में आने वाला दूध जो थोड़ा गाढ़ा होता है, जो कि फैट के कारण होता है, इसे हम हाई मिल्क कहते हैं, जिससे बच्चे की भूख मिटती है। तो देखा ना, कितना अद्भुत और विशेष है माँ का दूध, जो शिशु के जरूरत के अनुसार दिन दिन में, हफ्ते हफ्ते में, महीने में अपने आप बदल कर लेता है। तो फिर इसे चीक को भी पिलाना बहुत जरूरी है। हो मॅडम. डॉक्टर मैडम, मेरा बेटा 10 दिन का है, लेकिन वो रात भर जगते रहता है, दिन भर सोते रहता है। दिन रात भर चकचक चकचक चकचक। इतना कंटाल आ गया है ना। मैं क्या सोचती हूँ कि उसको सासू माँ के हाथ में दे दूं और कभी कभी कटोरी चम्मच से उसको दूध पिलाऊं। आपका क्या कहना है इसके बारे में? नहीं नहीं कांता बहन, माँ का दूध जो है बच्चे के लिए अमृत जैसा होता है। इससे आप बच्चे को बिल्कुल वंचित नहीं रख सकते। देखो, माँ का दूध जो है वो उत्तम आहार होता है, संतुलित पोषण होता है और बीमारियों से तुम्हारे बच्चे को बचाएगा। साथ में इसका तापमान एकदम सही होता है, न गर्म न ठंडा। तो इसको तुम तुरंत कभी भी दे सकते हो। साथ में ये तुम्हारे बच्चे की इम्यूनिटी मतलब रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाता है। इसके साथ साथ आगे के जीवन में उसको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जैसे कि डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, ओबेसिटी, अस्थमा से भी इसको सुरक्षण मिलता है माँ के दूध से। और कहते हैं ना, जिस बच्चे को माँ का दूध मिलता है वो ज्यादा होशियार होता है, उसका IQ लेवल भी ज्यादा होता है।
और टॉप फीड से जो इन्फेक्शंस होते हैं या दस्त लगते हैं, वो सबसे बच्चे का सुरक्षण होता है। और तुम्हारे फायदे बताऊं? हाँ, तुम्हारा डील डॉल जो है एकदम वापस नॉर्मल हो जाएगा और 2 बच्चों में अंतर रखने में भी स्तनपान से मदद हो जाती है। माँ और बच्चे के बीच में बॉन्डिंग जो होता है, यानी कि उनके बीच का जो संबंध होता है, वो और भी गहरा और अच्छा होता है। माँ का आपका जो वेट है वो भी नियंत्रण में आता है और आपके हार्मोन्स जल्दी से नॉर्मल हो जाएंगे। इसके साथ साथ आपके परिवार को भी इसका फायदा होगा। परिवार को पैसे की बचत होगी, समय की बचत होगी और आपका परिवार स्वस्थ और निरोगी रहेगा। और आप हेल्दी और निरोगी रहोगे तो समाज भी निरोगी रहेगा। इसीलिए स्तनपान बहुत जरूरी है। समझ गए? ये समझ तो गई हूँ मैडम, इतने सारे फायदे। मैं तो अपना ही दूध पिलाऊंगी अपने बच्चे को। हेलो मैडम, हमको आपको बताने को था कि हम वर्किंग लेडी हैं। दिन भर ऑफिस में हमको काम करने को मांगता। पक्षी मेरे बेबी को भी कैसे देगा? अरे आप जॉब कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, बट जॉब करते वक्त स्तनपान नहीं कर सकते, ये तो गलत धारणा है। सबसे पहले तो फीमेल को दूध स्तनपान करना ये उसका राइट है। सरकार भी इसके लिए पीएनसी लीव जो कि 6 माह की होती है वो देती है। तो हमने ज्यादा से ज्यादा छुट्टियां इस फेज के लिए बचा के रखनी चाहिए। और सेकेंडली, जब हमें पता है कि हमें जॉब पे जाना है तो दूध निकाल के रखने की आदत पहले ही कर लेनी चाहिए। जब जॉब शुरू हो जाएगा तो घर से जाने से पहले, घर में तुरंत आने के बाद, रात में सोने से पहले और रात में आप स्तनपान करा सकते हो। अब ये दूध कैसे निकाला जाए? दूध को निकालते वक्त अपने हाथ साफ चाहिए, बर्तन भी साफ, बर्तन का मुंह थोड़ा बड़ा हो और इसमें दूध निकालने के बाद उसे ढक के रखना चाहिए। इस दूध को आप रूम टेम्परेचर पे 6 से 8 घंटे तक रख सकते हैं। और किसी कारणवश अगर आप ज्यादा देर के लिए बाहर जा रहे हो तो इसे फ्रिज में 24 घंटे तक भी रखा जाता है। अभी तो इतना आधुनिकीकरण हो गया है कि -20 डिग्री पे इस दूध को 3 माह तक भी रखा जा सकता है। और एक बात, इसे जब बच्चे को देना है तो इसे उबालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक गर्म पानी के बर्तन में इसके बर्तन को गुनगुना करके बच्चे को कटोरी और चम्मच से दिया जा सकता है। तो देखा ना, आप जॉब भी कर सकते हो और स्तनपान भी करा सकते हो। मैडम, आई एम एन एस्पायरिंग मॉडल। मैंने अगर फीड किया बेबी को तो मेरा फिगर तो गया और मेरा करियर फिनिश। नो 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 नो, इट्स अ मिथ। हु सेड इट विल स्पॉइल योर फिगर? मैं तो हमेशा अपने पेशेंट को बताती हूँ, अगर आपको फिगर में आना है तो ब्रेस्ट फीडिंग और या स्तनपान जरूर कराएं। ये स्तनपान आपके सारे फैट को डिसॉल्व करके आपको आपके फिगर में ले आता है। तो फिगर भी खुश, आप भी खुश, बच्चा भी खुश। और इसके अलावा भी एक बात बताना चाहती हूँ, शारीरिक सुंदरता के साथ साथ ये आपको आगे की उम्र में स्तन कैंसर से भी बचाव करता है। तो आपको स्तनपान कराना ही है। थैंक यू मैडम। अब मुझे एक बोलो, ये बच्चे को दूध कितना देर तक पिलाना, कितना पिलाना, कैसे पिलाना, उनको समझ में नहीं आता डॉक्टर अम्मा। अरे अरे अरे, कितने सारे सवाल। सुनो, बच्चे को दूध जैसे ही जन्म होता है 1 घंटे के अंदर स्तनपान कराना जरूरी है। और आप बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कराएंगे 6 महीने तक। मतलब 6 माह तक आप ऊपर का कुछ भी दूध नहीं पिलाओगे। इसको कहते हैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग या फिर विशेष स्तनपान। और कितना पिलाना है? अब ये तो है डिमांड फीडिंग का जमाना। मतलब आग्रह, जब जब बच्चा उठता है या रोता है तो तब उसे दूध पिलाना चाहिए। और डिमांड कैसे पिलाना है? तो स्तनपान बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से आपको आराम से बैठ के पिलाना है। आप पीठ के बल हल्का सा लेट सकते हो, पर बहुत करके बैठ के बच्चे के नीचे सपोर्ट लेकर आपको स्तनपान कराना है। समझ गए? धन्यवाद डॉक्टर अम्मा जी। डॉक्टर बाई, मला ना कालपासून बाहेर ताप येत आहे जी.
अंग पूर्ण असं लवल कापत आहे, खूप अंग पाय दुखत आहे जे. तर मी आता अशा मध्ये बाळाले पाजू शकतो का ते दूध? अरे हो हो हो, बिलकुल तू पाजू शकते दूध. एक तू लक्षात घे, आईचं दूध बाळासाठी उत्तम आहे. तुला ताप आहे, तुला त्रास होत आहे, पण तुझ्या शरीरामध्ये अँटीबॉडीज बनत आहेत. हेच अँटीबॉडीज बाळामध्ये जाऊन त्याला प्रतिकार शक्ती देणार आणि हेच दूध नंतर जाऊन बाळाला रक्षण देणार. तर तुला ताप असेल तरी तुला दूध पाजायचंच आहे. अजून मी एक सांगते, जर बाळाला थोडाफार त्रास असेल आणि जर जसं की हागवण लागली असेल किंवा सर्दी खोकला झाला असेल, तरी सुद्धा तुला बाळाला दूध द्यायचंच आहे. बाळ तेव्हा हळूहळू थोडं कमी घेणार, पण तरी दूध पाजणं खूप खूप आवश्यक आहे. समजलं ना मग तुला? हो मॅडम, कळलं जी. और एक बात पूछनी थी डॉक्टर मैडम आपसे. बोलो. कभी कभी स्तनपान कराते वक्त बहुत दर्द होता है और कभी कभी ऐसा लगता है कि गठाने भी पड़ती हैं और जिसके कारण और दर्द उठता है. तो ऐसे वक्त बच्ची को दूध पिलाना चाहिए क्या? हाँ बिल्कुल कांता बहन, अगर स्तन में दर्द हो या गठाने हो फिर भी स्तनपान बंद नहीं करना चाहिए. स्तनपान कराते रहो. और ये गठानों का मुख्य कारण ये होता है कि जब दूध ज्यादा उतरता है तो स्तन भर जाते हैं और उनमें दर्द होता है. ऐसे वक्त आप स्तनपान तो कराएंगी, पर साथ में अगर बहुत ज्यादा दूध हो तो आप थोड़ा एक्सप्रेस कर सकती हैं, मतलब हाथ से निकाल दे सकती हैं वो एक्स्ट्रा दूध. पर मेन हल इसका ये है कि आप बार बार पिलाते रहो. स्तनपान बंद मत करो क्योंकि दूध ज्यादा भर के आए या गठाने आई है या फिर आपको बुखार भी हो तो भी आपको दूध पिलाना है. साथ साथ में कभी कभी दर्द निप्पल कटने की वजह से होता है, तो आपका इसका भी खास ध्यान रखना है. कुछ लेडीज बहुत फिनिकी होती हैं, बार बार अपना हाथ धोती हैं, सोप से स्तन साफ करती हैं, तो इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. इससे ड्राइनेस होता है और निप्पल कटने के चांसेस होते हैं. इसीलिए आपको अपना स्तन का जो त्वचा है उसको मॉइस्चराइज करके रखना है. तो देखा ना आपने, ये आपको शारीरिक सुंदरता के साथ साथ स्वस्थ भी रखता है. थैंक यू मैडम. तो सब समझ गए. माँ का दूध संपूर्ण आहार, स्तनपान लाए तंदुरुस्ती की बहार. पात्र परिचय है, मैं डॉक्टर अपर्णा देवईकर, ज्वाइंट सेक्रेटरी COGS चंद्रपुर ऑब्स्टेट्रिक सोसाइटी. इसमें डॉक्टर की भूमिका में हैं डॉक्टर कल्याणी दीक्षित, चेयरपर्सन विमेन्स डॉक्टर विंग चंद्रपुर, डॉक्टर प्रिया शिंदे, सेक्रेटरी चंद्रपुर ऑब्स्टेट्रिक सोसाइटी, डॉक्टर मनीषा घाटे, वाइस प्रेसिडेंट चंद्रपुर ऑब्स्टेट्रिक सोसाइटी, डॉक्टर स्नेहल कोटदुखे, सेक्रेटरी विमेन्स डॉक्टर विंग चंद्रपुर, और डॉक्टर समृद्धि आइंचवार, ट्रेजरर चंद्रपुर ऑब्स्टेट्रिक सोसाइटी.